आज के दिन में देश में असमानता है, उसी असमानता का निर्माण यह इलेक्टोरल बॉन्ड कर रहा है। इसका विरोध शुरू में ही आपका चुनाव आयोग भी किया था 17 में, और आपका राहुल गांधी जी भी उस समय विरोध किए थे कि इससे असमानता बढ़ेगी, इससे काला धन का आगमन होगा। लेकिन उस समय ये सरकार मानी नहीं। जो कानून बनाया गया था उसको में ये काला धन को लीगल बना दिया। आज इस सरकार को इतनी दुस्साहस हो चुकी है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना कर रही है। एसबीआई उसी का एक पिट्ठू, लेकिन ये स्वतंत्र इकाई नहीं है बल्कि ये सरकार का ही पिट्ठू है। जैसे हमारा चुनाव आयोग पिट्ठू है, सीबीआई पिट्ठू है, ईडी पिट्ठू है, इनकम टैक्स पिट्ठू है। सीजीआई साहब जो उन्होंने जो कल फैसला दिया और बोला कि तुम्हें 24 घंटा के अंदर में पूरे रिकॉर्ड ला करके देना होगा। इसके साथ साथ एक और भी घटना घटी है। जो चुनाव हमारा इलेक्शन कमिश्नर है वे जो इस्तीफा दिए हैं, ये किसके दबाव में इस्तीफा दिए हैं, क्यों इस्तीफा दिए हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने का जो काम किए थे, जिसमें उन्हें निर्धारित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट निर्धारित किया था 5 जजों का बेंच ने कि चुनाव आयोग की नियुक्ति 3 व्यक्ति मिलकर करेंगे, जिसमें एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ सीजीआई साहब होंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे और एक विपक्ष का नेता। हमारे राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि ये दाल काली नहीं बल्कि पूरी ही दाल काली है। पहले उनको भ्रष्टाचारी बतलाते हैं और जैसे ही इनके दल में आ जाते हैं तो वे सदाचारी बन जाते हैं, गंगोत्री में नहा लेते हैं। एक उदाहरण आप देखे होंगे कि जो आपका चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ था, वहाँ पर अनिल मसीह जिस ढंग से एक भाजपा के कार्यकर्ता को पीठासीन पदाधिकारी बना करके भेजा गया, क्योंकि मोदी जी को अब डर समा चुका है कि हम शायद तीसरी बार सत्ता में नहीं आएंगे। तो देश के वासियों को एक विश्वास जगा है कि आज भी न्याय जिंदा है। आप झारखंड प्रदेश के सेक्रेटरी भी हैं कांग्रेस के, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आया हुआ एसबीआई को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, तो उसके बारे में आपका विचार अब क्या रहे? देखिए आशीष जी, आपने बहुत अच्छी सवाल की है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आज के दिन में, जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे तो बहुत जोर शोर से काला धन की बातें कर रहे थे, लेकिन 2017 में भाजपा के नेताओं के दबाव में आकर के और इन्होंने एक कानून लाया था, स्पेशली चंदा के कानून के शक्ल दिया गया था और कानून के रूप में और इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्माण किया गया था, जिसमें ये बात ये लोग बहुत ही जोर शोर से उठाए थे कि यह बहुत ही पारदर्शी है, इससे काला धन की रुकावट आएगी, काला धन में कमी आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 फरवरी के जो अपना जजमेंट सुनाया है उसमें क्लियर कट कहा कि यह असंवैधानिक है, क्योंकि इससे हमारा सूचना के अधिकार के कानून को भी हताहत करता है, प्लस ये पारदर्शी नहीं है, क्योंकि इसमें जब किसी का कौन चंदा दे रहा है, किसको दे रहा है, जब यही पता नहीं चल रहा है तो जनता को आखिर कैसे मालूम चलेगा कि कौन व्यक्ति कितना चंदा लिया, कहाँ से लिया और वे चुनाव में कितना खर्चा किया, कैसे किया। जो आज के दिन में देश में असमानता है, उसी असमानता का निर्माण यह इलेक्टोरल बॉन्ड कर रहा है, क्योंकि किसी के पास अचानक धन की प्रवाह आ जाती है। जैसे कि आज के मौजूदा सत्ता के पास में आप देख रहे होंगे कि किस ढंग से 16,000 करोड़ रुपया जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आए हुए, उसमें से 14,000 करोड़ रुपया तक चला जाता है सत्ताधारी पार्टी के पास में, बीजेपी के पास में, और 1000 करोड़ के आसपास में चला जाता है कांग्रेस के पास में, और 1000 करोड़ में बाकी जितने भी छोटे छोटे दल हैं उन लोगों के पास में जाता है। तो ये असमानता तो इसमें भी फैल रहा है, राजनीति में भी असमानता फैल रहा है। लेकिन इसका विरोध शुरू में ही आपका चुनाव आयोग भी किया था 17 में, और आपका राहुल गांधी जी भी उस समय विरोध किए थे कि इससे असमानता बढ़ेगी, इससे काला धन का आगमन होगा। लेकिन उस समय ये सरकार मानी नहीं, बातों को सुनी नहीं, और उन्होंने इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को इस ढंग से जमा कराना शुरू किया और मतलब दिन के जिसको इसको लीगल ये लोग बना दिए। एक समझ लीजिए कि जो कानून बनाया गया था उसको में ये काला धन को लीगल बना दिया गया था, जिसको ही
सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आज इस सरकार को इतनी दुस्साहस हो चुकी है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना कर रही है। एसबीआई उसी का एक पिट्ठू है। ये हमारी एक सरकारी एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं कि ये स्वतंत्र इकाई है, लेकिन ये स्वतंत्र इकाई नहीं है, बल्कि ये सरकार का ही पिट्ठू है। जैसे हमारा चुनाव आयोग पिट्ठू है, सीबीआई पिट्ठू है, ईडी पिट्ठू है, इनकम टैक्स पिट्ठू है, उसी ढंग से आज एसबीआई भी हमारा पिट्ठू बन चुका है। और एसबीआई को ये चीज़ देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना कर रहा है और जो इनको 6 तारीख तक का समय दिया गया था कि 6 तारीख के पहले आप पूरे डिटेल को दे दीजिए चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को दिया गया था कि उसको आप अपने साइट पर डालेंगे ताकि कौन लोग कितने चंदा दिया है। लेकिन यहाँ पर एसबीआई ने दुस्साहस दिखाते हुए और वह इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं दिया, जिसको स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई साहब जो चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने जो कल फैसला दिया और बोला कि तुम्हें 24 घंटा के अंदर में पूरे रिकॉर्ड ला करके देना होगा, क्योंकि आपको 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड गिनने में आपको 5 महीना का समय नहीं दिया जा सकता है। आप किस कारण से बोल रहे हैं कि हम चुनाव बाद में देंगे? किसको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं? ये सारे चीज़ों का पोल कल सुप्रीम कोर्ट ने खोला है, और सुप्रीम कोर्ट खोलने के साथ साथ जो आदेश दिया है उससे इस सत्ता को और एसबीआई के दोनों को हाथ पांव खुल गए हैं। और आज शाम 5 बजे तक का उनको टाइम है, और आज 5 बजे तक देखिए आगे होता क्या है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी घटना घटी है जिसे हमारे दर्शकों को समझना होगा, हमारे व्यूअर को समझना होगा कि इसी का जो खेल, जो चुनाव हमारा इलेक्शन कमिश्नर है वे जो इस्तीफा दिए हैं, ये सोचने की बात है कि हमारा चुनाव नज़दीक में है, कुछ ही दिनों के अंदर में घोषणा होने वाली है। और वहाँ पर चुनाव आयोग के एक अधिकारी, जो 3 हमारे चुनाव अधिकारी हैं जो राष्ट्रीय लेवल का, उसमें से एक व्यक्ति गोयल साहब जाकर के इस्तीफा देते हैं। ये किसके दबाव में इस्तीफा दिए हैं, क्यों इस्तीफा दिए हैं? क्योंकि जो राजीव कुमार जी हैं उनके बाद में ये गोयल साहब के ही आने की संभावना थी, क्योंकि उनकी अभी 27 तक उनका समय बचा हुआ है नौकरी का। लेकिन वह जो इस्तीफा परसों दिए, किस कारण से दिए, किसके दबाव में, इस पर पूरा देश की निगाह लगी हुई है कि आखिर के यह सरकार जितने अपने आप को दिखाती है उतनी है नहीं, बल्कि ये सरकार खरीद फरोख्त तो अभी तक राजनीति में करता था, लेकिन अब ये हर हमारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें भी ये लोग घुसपैठ करने का काम किए हैं। आज के दिन में ये अब चुनाव भी हमें लगता है कि स्वच्छ नहीं रह गया है, और इसी का कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने का जो काम किए थे, जिसमें उन्हें निर्धारित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट निर्धारित किया था 5 जजों का बेंच ने कि चुनाव आयोग की नियुक्ति 3 व्यक्ति मिलकर करेंगे, जिसमें एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ सीजीआई साहब होंगे, और एक प्रधानमंत्री होंगे, और एक विपक्ष का नेता होगा। लेकिन आखिर के क्या यहाँ मजबूरी आई थी हमारे सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, कि उन्होंने उसको बिल ला करके और उसमें संशोधन करा दिए, और उसमें ये नियम बना दिया गया कि एक प्रधानमंत्री होगा, एक प्रधानमंत्री के कैबिनेट का कोई मंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। यानी ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी 2-1 से हम चुनाव नियुक्ति करें, यानी कि निष्पक्षता इनमें है नहीं। जबकि यही लोग बार बार, जब इन लोगों की सत्ता इन लोगों के हाथ में नहीं था, कांग्रेस जब सरकार में थी, तो बार बार ये लोग मांग करते थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष चुनाव आयोग को दिया, तो आखिर के ये लोग उसमें क्यों बदलाव करने का प्रयास किए हैं? आखिर कहाँ पर ये गलतियाँ हो रही है? या जो हमारे राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि ये दाल काली नहीं बल्कि पूरी ही दाल काली है, और ये सरकार उसी ढंग से हेर फेर कर करके और इन प्रकरण जहाँ तहाँ की सत्ता को गिराती है, और सत्ता को गिराने के बाद में वहाँ पर अपना कब्जा जमाती है। अगर उससे भी नहीं होता है तो ईडी को, सीबीआई को और इनकम टैक्स को लगा करके विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जाता है, और वहीं पहले उनको भ्रष्टाचारी बतलाते हैं, और जैसे ही इनके दल में आ जाते हैं तो वे सदाचारी बन जाते हैं, गंगोत्री में नहा लेते हैं। इन तमाम चीज़ों पर देश की जनता की निगाह है। और इसका एक उदाहरण आप देखे होंगे कि जो आपका चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ था, वहाँ पर अनिल मसीह जिस ढंग से एक भाजपा के कार्यकर्ता को
वहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी बना करके भेजा गया और उन्होंने वोटों में हेर फेर कर करके वोटों को जो विपक्ष का वोट था उसमें काट फूट कर करके और भाजपा के मेयर बनाने का प्रयास किए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट बदलने का काम किया था। उसी ढंग से इस देश के चुनाव को भी, जो निष्पक्षतापूर्ण हमारे देश के चुनाव होता है, उसको ये लोग तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को अब डर समा चुका है कि हम शायद तीसरी बार सत्ता में नहीं आएंगे और इसलिए हताशा में वह 400 पार के नारा लगा रहे हैं। क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि जो व्यक्ति डरा होता है, जो डर गया रहता है, वह हमेशा डर में आवाज़ें लगाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप कहीं अकेला जाते हैं और जब आपको डर लगने लगता है कि जय बजरंगबली और उनका चालीसा पढ़ने लगते हैं, उसी ढंग से हमारे आज की मौजूदा सरकार डरी हुई है। उसको ये डर सताने लगा है कि हम दोबारा सत्ता में नहीं आ रहे और इसलिए वे लोग चाह रहे हैं कि किसी भी ढंग से चुनाव आयोग के द्वारा, ईडी सीबीआई के द्वारा और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खरीद फरोख्त करके और तीसरी बार फिर से सरकार में आ जाए, ताकि इनके जो मित्र मंडली है, जो इनको चंदा और ये सब देने का प्रयास किया है और उसको वहीं तोड़ने का काम करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सीजीआई है, जितनी साहस के साथ में आज जो फैसला दिया है, जिससे लोगों को, देश के वासियों को एक विश्वास जगा है कि आज भी न्याय जिंदा है, और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।